आपकी अदालत में अगला एपिसोड। आपकी अदालत में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन पर इल्जाम है कि ये दिल फेंक हीरो हैं। रवि किशन जी, आपकी भोजपुरी की फिल्में हिट हुई, आप सुपरस्टार बन गए, लेकिन हर फिल्म में एक नई हीरोइन। मेरे पास नाम है नगमा, रंभा, भाग्यश्वरी, रानी चैटर्जी, मोनालिसा, प्रतीक्षा, नेहा तिवारी, पाकी हेगड़े, अंजना सिंह, संगीता तिवारी। कहाँ से ढूंढ के लाते थे? चूंकि रजत जी, मैं रोज 3 शिफ्ट में शूटिंग करता था, रोज 3 फिल्मों की, कभी कभी 5-5 फिल्मों की शूटिंग भी मैंने एक दिन में की। और जैसे 17 फिल्में एक साल में आती थी मेरी, 17 फिल्म्स। तो मुझे, अब मेरे फैंस भी चाहते थे कि मैं नए नए रूप में आऊं और नए किरदारों के साथ दिखूं। हीरोइंस चूंकि आ रही थी तो सुपरस्टार बन जा रही थी, कुछ बिजी भी हो जाती थी। नए लड़कियों को मुझे लगता था कि जब मैं इंडस्ट्री बना रहा हूं दोबारा से 3rd फेज में, तो मुझे बहुत सारे कलाकार चाहिए थे। तो मैं नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस करता था ताकि ज़्यादा हीरोइंस रहेंगी, ज़्यादा हीरो रहेंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे तो इंडस्ट्री बड़ी होगी और काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो उसमें मैं बहुत सारी नई नई लड़कियों को इंट्रोड्यूस करता था, उनको ट्रेन करता था, बाकायदा उनके साथ पूरा समय ये तवज्जो देता था कि लोग एक अलग तरीके से परफॉर्म करें। और फिल्में, आप तो भोजपुरी फिल्म के देवानंद थे, हर फिल्म में नई हीरोइन लाते थे। और आपकी फिल्मों के नाम, अब जरा आपको एक तो नाम बताता हूं। कैसन पियावा का चरित्र बा, कैसन पियो, दूल्हा मिलन दिलदार, दुल्हा मिलल दिलदार, वाह, ऐसे ही देवरा बड़ा सत्या वाला। तो ऐसे ही नाम मिलते थे। देखिए, भोजपुरिया समाज एक 25 करोड़ की आबादी है। ये पूरे देश में भोजपुरी बोलने वाले, समझने वाले 25 करोड़ हैं रजत जी, जैसा आप भी जानते हैं। और ये समाज बहुत ही इनके पास बच्चा पैदा होने, सोहर से लेके मृत्यु तक संगीत होता है। इनके जीवन में बहुत रंग होता है, शादियों में गालियां भी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे कल्चर में बहुत रंगीन, कलरफुल, आध्यात्मिक, लिटरेचर से भी भरी हुई हैं, ज़मीनी भी हैं, गांव की भी हैं, किसानों की भी हैं। तो ये रंग पूरा जो है बहुत कलरफुल रंग भोजपुरिया समाज का है। और उसमें लेके कुछ चीज़ें इस तरह से, कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो मस्ती के, थोड़ा सा कि जीवन में इतना स्ट्रेस है, थोड़ा सा आए 2-2.5 घंटा लोग आनंद ले लें, वो आनंद के भाव से प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी चाहते हैं। इसमें क्या आनंद था कि देवर सता लेवा, ससुर सता लेवा, पियावा, ये जैसे वहां पर एक होता ना कि होली खेल लिए, तो होली पर ऐसा एक थॉट है, उसके अंदर कोई गलत भावना नहीं, सम्मान पूर्वक एक रहता है, एक भाभी देवर का, एक माँ बेटे वाला संबंध होता है। लेकिन इस समाज में हम गांव देहात में देखते थे, और जब ऐसे टाइटल डायरेक्टर प्रोड्यूसर लेके आते थे, दे वांटेड टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, तो लोग दे टू गेट ऑल दिस टाइटल एंड आई सेड अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप हीरोइनों को सताते थे इसलिए? नो, नहीं होता। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं ऑलवेज, मैंने बहुत अपनी हीरोइंस का और महिलाओं का बहुत सम्मान, आदर मैं उसमें बहुत मानता हूँ, क्योंकि लोग बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। सम्मान तो दिखता था जब आप उनके साथ गाना गाते थे। और फिर चर्चा हुई, भरपूर जवानी में तलवार चली, बस मर्जी हमार चली। हाँ, वो डायलॉग था, वहाँ फिल्म का डायलॉग था कि भरपूर जवानी में तलवार चली, यहाँ सब मर्जी हमार चली। ये महफिल का मजा हम तरीका से ले, यहाँ मर्जी हमार चली। और फिर गाना गाया, तोहार लहंगा उठा दे रिमोट से। भैया, आज समस्त भारत के सामने हम रवि किशन ई गाना खातिर कान पकड़ के क्षमा मांगत है। ये गाना हम नहीं गाए, ये गाना गाए थे शायद उदित भैया थे और मनोज तिवारी जी की इसमें आवाज थी।
नहीं, मैं उदित भैया का आवाज रहा है, लेकिन गाना मैंने नहीं। हाँ, वो गाना आया था और सेट पर चूंकि मैंने 3-3 शिफ्ट करता था तो मुझे पता नहीं रहता, मैं गाड़ी में, इस कार में ही सोते सोते सेट, दूसरे सेट पे, और जाते हुए गाना बजने लगा और मुझे परफॉर्म करना था, परफॉर्म करके दूसरी जगह जाना था। तो कितने बार मैं उस पर होमवर्क नहीं, जैसा आप होमवर्क बहुत करते हैं रजत जी, ये शो के पीछे मैं बताऊं बहुत तपस्या होती है। आज मैं बहुत सीखा, मैं क्योंकि स्पॉन्टेनियस आदमी हूं, मैं बहुत कम होमवर्क करता हूं, मैं बहुत कम रीडिंग करता हूं, मैं डायरेक्टली आता हूं और ऐसे करके चला जाता हूं। बट जैसे आज मैंने ये शो का जो एक इतिहास है, पूरा भारत, पूरा विश्व जो सुन रहा, मैं बताऊं, आप बहुत तपस्या करते हैं ये शो बनाने के लिए। और ये जो मेरा होमवर्क है ये बता रहा है कि आपकी हर फिल्म के हर गाने में घाघरा, अंगिया, चोली, लहंगा ये जरूर आते थे। अरे भाई वो हो गया, अब नहीं, अब आता है पूजा पाठ आती है, अब आता है अब जीवन में देखिए हर आदमी से बहुत कुछ होता है। मैंने कहा मैं जीवन के उस पड़ाव पे था जो एक मैं नौरस वाला आदमी हूँ, चूंकि मैं कलाकार हूँ, मेरे अंदर नौरस हैं। ये लोग मुझे देखते हैं, इनके चेहरे पे जो मुस्कान आती है, इन लोगों को मैंने हर समय इनके सुख दुख में रजत जी आनंद दिया। ये परेशान थे, इनको उम्मीदें भी दी, इनको ये भी कहा कि जिंदगी झंड बा फिर भी तो, और फिर इनको नमः पार्वती पते हर हर महादेव भी बोला, और ऐसे अनगिनत डायलॉग्स भी जो देश ने प्यार किया, और यूथ उसको लेके मेरे साथ चलता है कई सालों से। लेकिन मैंने देखा कि बाद के दिनों में थोड़ा बदले और फिर आपके गाने हो गए जीन्स टी शर्ट पहन के घूमे गोरिया, सूट सलवार के दिन चले गए। हमको बोले थे ये शो में जाओगे तो छिला जाओगे। हाँ रजत जी, अब मैं इसके निशब्द हूं, मैं क्षमा मांगूंगा कि अगर मेरे से किसी को कि किस बात की क्षमा मांगेंगे। अनगिनत बातों की, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा उस हीरोइन की हुई जिसके साथ आपने एक के बाद एक 14 फिल्में की, वो नगमा जिनके साथ आपका अफेयर चला था। नहीं। देखिए आज मैं क्लियर करना चाहता हूं, आप कोई एक हीरोइन के साथ ज्यादा फिल्में करते हैं तो मनुष्य है, उसको अरे वाह अरे वाह, दूठे पिक्चर अभी 4 हो गई, कुछ तो चल रहा होगा, कुछ तो पकौड़ी बन रहा होगा। तो ये मनुष्य है, अपने मन से वो बैठे बैठे खुरापाती दिमाग जैसा बिग बॉस के घर में पड़ोस में झांकना, एक दूसरी खिड़की में झांकना, मनुष्य को बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता ही नहीं कि नहीं हुई, कुछ हो तो इतनी फिल्में कुछ तो होगा, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग फिल्में करते थे क्योंकि हमारी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती थी, इसलिए, और मित्रता थी हमारी सबसे कॉर्डियल, सबको पता था ये शादीशुदा व्यक्ति है। और देखिए रविकेश जी, लोग यही सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम यही होगी कि शादीशुदा थे और वाइफ ने कहा कि वो आंखों से गोली मारे, मैं असल में गोली मार दूंगी। हाँ देखिए, मैं अपनी पत्नी प्रीति शुक्ला हैं, उनसे मैं बहुत मैं सम्मान भी करता हूं और मैं बहुत डरता भी हूं, और मैंने पहले भी कहा है कि मैं उनके पैर भी छूता हूं। और जब वो सोई रहती हैं कितने बार, क्योंकि वो जब मेरे स्ट्रगल में, जब से वो मेरे साथ आई और मेरी ज़िंदगी में काम मिलने लगा, मेरे घर में वो लक्ष्मी के रूप में आई। तो मैं मेरे दुख की साथी, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, तब से वो मेरे साथ हैं। तो वो ये बात तो पूरी इंडस्ट्री को क्लियर थी कि ये अपनी पत्नी के प्रेम में पूरा लीन है, पूरा। लेकिन ये सच नहीं है कि आपको इस जंजाल से बचाने के लिए आपकी पत्नी ने आपको बिग बॉस में भेज दिया कि 3-4 महीने बंद रहेगा तो ठीक हो जाएगा। अरे राम, आज तो नहीं बचेंगे, ये शो के बाद अब घर कैसे जाऊंगा। खैर, आज चूंकि अब गोरखपुर सुन लाओ, गोरखपुर आप लोग भी जान लें अपने सांसद को कि यस, आप लोग के मन में भी बड़े ख्याल आते होंगे मेरे बारे में, अक्सर हीरो के बारे में या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में
बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हीरो भी एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, हीरो भी एक सिनेमा में काम करने वाला व्यक्ति भी वैसे ही भावुक होता है। उसके लिए भी अपनी परिवार की, पत्नी की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, देश के प्रति भी बहुत रहती है। बट या मेरी वाइफ वो चाहती थी कि ये 3-3 4-4 शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक तो पैसा आ गया था, थोड़ा गुरूर आ गया था मुझ में, थोड़ा घमंड आ गया था, शायद मुझे लगता है मैं ऐसा कोई टेढ़ा चलने लगा था। हाँ, पहले नहीं, नॉर्मल स्ट्रगल के टाइम आप ऐसे बैठे, जब काम वाम आने लगता फिर ऐसे होते, फिर ऐसे हो जाते हो। तो आदमी टेढ़ा होने लगता है। भैया कल तक तो ठीक थे तुम, पिक्चर के हाइट हुई ऐसे हो गए तुम। तो वो मुझ में भी आ गया था कि हम थोड़ा ऐसे गए, ऐसे लगे अरे वाह सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर ही हो रही हैं, तो थोड़ा पगला भी गए थे हम। तो उसमें पत्नी ने सही राय दी कि एक नया शो आ रहा था, बिग बॉस का फर्स्ट सीज़न, उन्होंने कहा चले जाओ, और बड़ा रोग आके मैं उसमें गया। ऐसे ही इतना बड़ा सेट उसी में बंद हो गए हम। और रहा लेकिन जीवन, जब मैं वहाँ 3 महीने बाद निकला उस शो से, और वहीं से ज़िंदगी झंडवा बोला था, उसी घर में किसी को देख के बोला था, और मैं फिर बहुत पॉपुलर भी हो गया और मैं बहुत नॉर्मल हो गया। मुझे वो 1 दिन 7 दिन मुझे अध्यात्म, शिव सब कुछ दिखाई दिए, क्लियर हो गया। पत्नी, बच्चे, सब जीवन एकदम सॉर्टेड हो गया, एकदम क्लियर करके। और फिर मैं 3 महीने बाद एक बहुत बड़े कैद से बाहर निकला, और अध्यात्म का कैद था बिग बॉस मेरे लिए, और बिग बॉस ने मेरी ज़िंदगी में बहुत असर किया। मतलब बिग बॉस ने आपको सुधार दिया? हाँ, बिग बॉस आपको बंद कर देते हैं, आप खुद ही अपने आप को या तो बिगड़ जाएं, या आप अपने आप में बहुत सवाल, क्योंकि समय होता है ना, मोबाइल है ना टीवी है ना कुछ है, तो आप अकेले बैठे बैठे सारे खुरापात चलते रहते हैं दिमाग में, क्या गलत क्या सही क्या ये वो। लेकिन जिस समय आप बिग बॉस में गए, आप बहुत बड़े स्टार थे, 17 फिल्में आपकी फ्लोर पर थी, तो ये रिस्क नहीं था? बहुत बड़ा रिस्क था। मुझे लगा मैं बाहर निकलूंगा, बहुत सारे हीरो आ जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसा है ना, 2 महीने आप गायब हो गए तो दूसरा कोई आ जाता है, बट नेचुरल है, आपका कोई इंतज़ार नहीं करता। हम लोगों को गलत फहमी होती है कि मेरे वजह से इंडस्ट्री चल रही, हर किसी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, किसी की वजह से कुछ चलता नहीं है, समय चलता रहता है। तो मुझे भी ऐसा था, लेकिन वो रिस्क ले लिया मैं। वो रिस्क ज़रूरी था अपने परिवार के लिए लेना। और मुझे मैंने ये भी सुना कि बिग बॉस में जब आप थे तो आपने तो वहाँ से भागने की कोशिश की थी, दीवार तोड़ के। जी, एक बार छत तोड़ के मैं गया था, एक बार माइक चबा गया था, थोड़ी बदतमीजी की, एक बार बदतमीजी भी की थी मैंने बिग बॉस से। तो मुझे बिग बॉस ने नॉमिनेट किया, लेकिन देश की जनता मुझे बहुत प्यार करने लगी, बोले अरे वाह ये तो अद्भुत सा व्यक्ति मिल गया है, इसको छोड़ना नहीं है। और भी उन लोग 3 महीना हमको पूरे देश ने अटका दिया था। वाकई में आप जो कुछ हैं इस जनता की वजह से, पब्लिक की वजह से हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।